हेलो दोस्तों, बजट 2022 जो कि 5 दिन पहले आया। इस बजट में काफी सारे पॉइंट्स पे फोकस किया गया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम और सपोर्टर्स। वैसे कहाँ पे कितना बजट काट किया गया और कहाँ पे इसको बढ़ाया गया, और आपने देखा ही होगा काफी सारे मीम्स ट्रेंड करने लग गए थे अबाउट मिडिल क्लास पीपल आफ्टर दिस बजट, जो कि आपने देखे ही होंगे। वैसे इन चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ बजट की हम एनालिसिस तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलरली एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है बजट 2022 एंड क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स। इस बजट 2022 आने के बाद ये लोग कंफ्यूजन में रह गए। अब इनमें भी दो टाइप के लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो एक तो कंफ्यूजन में है लेकिन खुश भी है, और दूसरे वो लोग जो कि एक तो कंफ्यूजन में भी है और खुश भी नहीं है। अगर सिंपल वर्ड्स में बता दूं तो कंफ्यूजन तो यही है कि क्या अब क्रिप्टो करेंसीज को लीगल कर दिया गया है इंडिया में या नहीं, क्या अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में या नहीं। वैसे दोस्तों, अगर आप में से कोई पहली बार सुन रहा है क्रिप्टो के बारे में तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहता हूँ। मैंने इस वीडियो में जो है पूरा समझाया है कि क्रिप्टो करेंसीज है क्या, और पर्टिकुलर एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैंने इस वीडियो में बात की है, बिटकॉइन के बारे में, जो कि आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना ही होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, वहां से जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। चलो तो आते हैं आप टॉपिक के ऊपर वापस। काफी सारा बड़ा सफर रहा था ये, आपको याद ही होगा। पहले आरबीआई ने बैंकों को कहा था क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कोई भी काम नहीं करोगे आप, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका मसला हल हुआ था। लेकिन फिर आपको याद ही होगा कुछ टाइम पहले कहा गया था कि विंटर सेशन में एक बिल लाई जाएगी क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग कि क्या क्रिप्टो करेंसीज को लीगल कर दिया जाएगा या नहीं। लेकिन फिर अभी तक तो हमें कोई बिल देखने को नहीं मिली। लेकिन बजट 2022 आने के बाद फाइनली हमें एक क्लैरिफिकेशन मिल गई कि जो क्रिप्टो करेंसी ऑर्डिनर्स है उन्हें जो है 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। आप फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि डिड फाइनेंस मिनिस्टर मेक क्रिप्टो करेंसीज लीगल बाय टैक्सिंग देम और नॉट। और यहाँ पर भी पर्टिकुलरली बात करेंगे कि क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया गया या नहीं। दोस्तों, ये जो वर्ड है लीगल टेंडर, इसकी वजह से काफी सारे लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अगर मैं कहूंगा कि क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया गया या नहीं, तो इसका बड़ा सा आंसर है नो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे यार फिर टैक्स क्यों पे करना, अगर लीगल ही नहीं है, लीगल है इलीगल है क्या है। तो दोस्तों, एक्चुअली लीगल टेंडर का जो मतलब है वो ये है कि आप इसको अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आप इसे कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हो। यानी आप किसी दुकानदार के पास ये ऐसे नहीं जा सकते हो कि ये ले लो इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज और मुझे इतना सारा सामान दे दो। एज ए लीगल टेंडर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो तो सिर्फ एक ही कंट्री है, ये कंट्री जहाँ पे इसको एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया गया। क्रिप्टो करेंसीज को ऐसे लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया जाए, ये तो डिमांड भी नहीं थी क्रिप्टो करेंसी ऑर्डिनर्स की, वो तो कुछ और ही चाहते थे। अब फिर क्या ये क्रिप्टो करेंसीज को कैसे ट्रीट किया जाएगा, आई मीन क्या अब लीगल भी है इन शॉर्ट में या नहीं। एक्चुअली दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे डिजिटल एसेट की तरह माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल एसेट की तरह माना जाएगा यहाँ पे इसको, और आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्सेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, चलो तो मैं आपको बताता हूँ। 30% टैक्स पे करना है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन टैक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, चलो तो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि आपने किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से कुछ प्रॉफिट कमाया। अब उस प्रॉफिट में से वो कंपनी पहले ही 1% ले लेगी एज टीडीएस। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और ये जो पैसा ये कंपनी सरकार को दे देगी ताकि ट्रांजैक्शन इसका रिकॉर्ड बना रहे। अब जो रिमेनिंग 29% है वो आपको पे करना होगा एज ए टैक्स। अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोग कंफ्यूजन में है उनमें से भी दो टाइप के लोग हैं, एक तो वो है जो खुश है और दूसरे वो लोग जो खुश नहीं है। जो खुश है वो कह रहे हैं कि कम से कम जो चल रहा था क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती थी क्या लीगल भी हो जाएगा या नहीं, कम से कम अब तो पता चल गया कि अब बैन नहीं होगी क्रिप्टो करेंसीज। अब जो लोग खुश नहीं है वो कह रहे हैं अरे यार 30% अब टैक्स पे करना पड़ेगा, इतना ज्यादा टैक्स कौन पे करेगा। दोस्तों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज का जो यहाँ पे सिस्टम है, क्या यहाँ पे आप कोई भी कुछ भी खरीद या बेच सकता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा दोस्तों, अगर आपने बजट देखा होगा तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कंसल्टेशन इज स्टिल अंडरवे। यानी दोस्तों, अभी भी सरकार के पास हक है कि
वो किस डिजिटल एसेट को लीगल मानेगी और किसको नहीं। और दोस्तों जो क्रिप्टो बिल है ना वो अभी भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा है, आपने सुना ही होगा उस दिन कि कहा गया था कि जिसके पास क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलेगी वो जेल भी जा सकता है। क्रिप्टो बिल तो अभी भी आने वाली है, लेकिन 30% टैक्स पे करने के बाद अब लोगों को लगता है शायद आगे जो है क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं किया जाएगा। बाकी दोस्तों हम देखेंगे इसके बारे में कौन से अपडेट्स आते रहेंगे, क्या रेगुलेशन लाए जाएंगे आगे, वो हम आगे देखेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा पिछले वीडियोस की तरह। We will see in the next video.